है, मैंने टोप बांधा है, मैंने लामनी की है, मैंने कुट्टी काटी है, अगर मैंने ये सूट पा रखा है तो क्या इससे मैं किसान नहीं हुआ? ये जिनको खालिस्तानी कह रही है, इनसे पूछो, एक खालिस्तानी जिनको तुम कह रहे हो उनका खालिस्तान से क्या लेना देना है? वो तो कहते हैं कि साडा सांझा देश, साढ़े सांझे लोग, ये देश हमारा है, इस देश में पैदा हुए इसी देश में मरेंगे। जिनको एक खालिस्तानी कह रहे हैं वो खालिस्तान की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ना वो पंजाब के किसानों की नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं, वो तो देश के किसानों की नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं। किसान का जो दर्द है वो पूरे देश के अंदर एक जैसा है। और जिनको ये कम्युनिस्ट कह रहे हैं, कम्युनिस्ट एक विचारधारा है। क्या कम्युनिस्ट होना या आरएसएसी होना अपने आप में कोई गुनाह है? जो लंगर लगाता है, जो भंडारा बांटता है, वो तो सोचता है कि मैं दान कर रहा हूँ, और जो ये पूछता है एक हमें लंगर में प्रसाद लेने की, भीख मांगने की जरूरत क्यों पड़ी, उसे ये कम्युनिस्ट कहते हैं। तो क्या मान कर चलते कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश भी रची जा रही है? बिल्कुल, सरकार हथकंडा अपनाए हुए है। सरकार चाहती है कि इस आंदोलन को किसी भी तरह से कमज़ोर किया जाए, पर किसान इनके नापाक चालों को, इनकी हरकतों को, इनके व्यवहार, इनकी कार्यप्रणाली, इनके चाल और चलन से वाकिफ हो गया है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये हमारे बीच में कहीं जाति, धर्म, संप्रदाय की फूट डाल सकते हैं। किसान अपने हित की लड़ाई लड़ रहा है, उसे जाति, धर्म और संप्रदाय से कुछ लेना नहीं। उसका ये मानना है एक दुनिया में दो ही जातियां हैं, एक जाति वो है जो धरती का सीना चीरती है और लोगों का पेट भरती है, और एक जाति वो है जो उसकी मेहनत को हड़प कर जाती है। ये दो वर्गों की लड़ाई है, कमेरे और लुटेरे वर्ग की। इसलिए जाति, संप्रदाय और भेदभाव का किसान के बीच में कोई संबंध नहीं है। मैं एक बार फिर सवाल दोहराऊंगा कि जो आज वार्ता हो रही है केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों की, किसी कारणवश आज 8वें दौर की यह वार्ता विफल हो जाती है, किसान आगामी स्टेप क्या उठाएंगे, कदम क्या उठाएंगे? किसान का सीधा बात है कि लोकतांत्रिक तरीके से, चाहे हम 26 तारीख का विरोध है हमारा, चाहे उससे पहले और बाद में है, संविधान हमें यह अधिकार देता है जुल्मों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करने की। संविधान ने हमें शक्ति दी है, पावर दी है। हमारे नेतागण, हमारे अगवा दस्ता के हिरावल की भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारी साथी जो फैसला लेंगे, उस फैसले की हम तामील करेंगे और इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिल्ली में जाके देंगे। जो आप अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार से आंदोलन कर रहे हैं, जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। किसान एकता जिंदाबाद। मांगेराम जी, मैं आपसे फिर दोहराना चाहूँगा, आज जो वार्ता अगर विफल रहती है और आपने कहा कि शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि 24, 25, 26 जनवरी को हम दिल्ली में कूच करेंगे ट्रैक्टरों के साथ तिरंगा लगाकर। देखो जी, मैंने आपको निवेदन किया, एक इस किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में 500 संगठन जुड़े हुए हैं। जो उन संगठनों का सामूहिक फैसला होगा, देश का किसान उन्हें अपना अग्रणी नेता मानता है और उस फैसले की तामील करेगा। जो आदेश मिलेगा, किसान कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों को गिरवी नहीं रखेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज जो इन्होंने हरियाणा बॉर्डर पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, निहत्थे लोगों पर इन्होंने वार किया, पर हमारे किसी एक किसान साथी ने इनकी तरफ उंगली तक नहीं की, क्योंकि हमें यह बताया गया है ये प्रशासन है, हमारा उन भाइयों से टकराव नहीं है जो वर्दी में खड़े हैं। वो भी किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, हमारे भाई हैं। हमारा टकराव इस व्यवस्था से है, इस व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने वाजिब हकों को मनवाने के लिए। पलवल से जो किसान चंबल प्रभाग के नेता थे, यहाँ पर आए हुए थे, सरदार सोहन सिंह, उनका भी निधन हो गया। किसान बहुत दुखद बात है। हम पूरे किसान आंदोलन की तरफ से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें सलाम पेश करते हैं, और उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम अमल करते रहेंगे। जिस लड़ाई को लेकर के वो पलवल में प्रथम बार आए और उन्होंने ये अलग जगाई, किसानों के बीच में आंदोलन की, हम उसे मुकाम तक पहुँचा के रहेंगे। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पलवल के जिले के 3 विधायक हैं, सांसद कृष्णपाल गुर्जर भी हैं। किसान संगठनों ने कल यहाँ पर निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है। निंदा प्रस्ताव में क्या आप करेंगे आगे उनके लिए? क्या उनका बायकॉट करेंगे या फिर उनके किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे? देखिए जी, जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए, चुने गए जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ी शर्म की बात है। एक इस देश का अन्नदाता, उनका भाई, जिसने अपना बहुमूल्य वोट देकर उन्हें सत्ता की सीढ़ियां चढ़ाया, आज वही बदहाली, परेशानी, ठंड और न जाने किन किन यातनाओं में से गुजर रहा है
और वो आराम से ऐश परस्त ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे लोगों का आने वाले चुनावों में बाइकाट करेंगे, ज़रूरत पड़ी विचार करेंगे, उनका गांव के प्रवेश पर बाइकाट करेंगे, उनके घरों का घेराव करेंगे और उन्हें मजबूर करेंगे कि वो किसानों के साथ खड़े हों और किसानों की आवाज़ को वहाँ बुलंद करें। अगर इनमें ज़रा सी भी हया बची हुई है चुने हुए प्रतिनिधियों में, तो मैं इनसे कहना चाहूँगा तुरंत विधानसभा लोकसभा से इस्तीफा दे करके ये किसानों के बीच में पहुँचें। हम दिल्ली की सत्ता को ठोकर की नोक पर मारते हैं, सत्ता देने वाले तो हमें ये हैं, ये फिर सत्ता तक पहुँचा देंगे, ये फिर हमें सत्ता तक पहुँचा देंगे। मगर इन नेताओं ने जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर किसान का हित दांव पे लगा दिया तो इन्हें 6 फुट नीचे भी पहुँचा देंगे। ये किसान की, मजदूर की ताकत है, इस देश के वोटर की ताकत है, उसे इन्हें पहचानना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं, उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उनको ये कहा है, वीडियो उनका वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ज़्यादा मुंह मत खुलाओ हमारा, हमें सब पता है, 40 किसान संगठन आपके जो हैं हमें उनके बारे में सब पता है। मैंने कहा एक ये हिटलर की चाल पर चलने वाले लोग हैं, हिटलर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। ये ऐसे फर्जी लोगों को बुला लेते हैं, उनके मेमोरेंडम ले लेते हैं, जिनको किसानों की समस्या, किसान आंदोलन और किसान राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। ये मुंह खोले तो सही, बीच में तो आए, अपनी बात हमें बताएं तो सही। हम तो कहते हैं ये मुंह खोलें और एक बार हमारी भी सुन लें। क्या ये एक तरह से धमकी भी नहीं है? बिल्कुल। देखिए, हमारा मुंह मत खुलवाइए। भूटानी जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, पत्रकारिता में आपका एक उत्तम स्थान है। ये लोग कोई भी चाल बाकी नहीं छोड़ना चाहते जिससे आंदोलन कमज़ोर हो जाए, जिससे किसानों में बिखराव आ जाए। मैंने पहले ही आपसे अपनी बात में कहा, इस देश के अंदर उन्होंने जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण कोई कार्ड नहीं छोड़ा। अब ये मजबूर हो गए क्योंकि किसान इनकी चालों को समझ गया और किसान की समझ में आ गई कि इस दुनिया में 2 ही कौम है, एक लूटने वाली और एक लुटने वाली। लुटने वाली जो कौम है वो लूटने वाली कौम के खिलाफ लामबंद है और अपने हक हासिल किए बगैर अपने घर वापस नहीं लौटेगी।